मैं एक बार सभी PHC से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ। सरकारी अस्पतालों में बहुमूल्य जीवन का समय माननीय अध्यक्ष जी बीत जाता है और लोगों की मृत्यु हो जाती, लाखों की जो है एम्बुलेंस मुंशियारी में खड़ी है, चर्चा स्वीकार कर जिसमें कि सारे मशीनरी लगी है, लेकिन उसको सड़ा दिया गया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ऐसी है, इसका आईना अब सड़क या अस्पतालों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विधानसभा के भीतर भी साफ दिखाई देने लगा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रही विधानसभा कार्यवाही के दौरान विधायकों ने जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की हकीकत उजागर की है, उससे साफ है कि कागजों में मजबूत दिखाया जा रहा सिस्टम जमीन पर गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है और कई जगहों पर जरूरी उपकरण तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आम मरीजों को बेहतर इलाज मिलना मुश्किल होता जा रहा है। अगर एक सरकारी डॉक्टर पर कितने हजार लोगों की जिम्मेदारी है, ये बड़ा सोचनीय विषय। विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी स्थिति और भी खराब है माननीय अध्यक्ष जी। लाखों लाख लोगों का अगर कुमाऊं मंडल के पूरा भार उन्हें झेलना पड़े तो सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत भारी कमी है। मरीजों को घंटों लाइन में भी रखना पड़ता है माननीय अध्यक्ष जी। और सरकारी अस्पतालों में बहुमूल्य जीवन का समय माननीय अध्यक्ष जी बीत जाता है और लोगों की मृत्यु हो जाती। उनका आरोप था विभाग मरीजों को सुविधा देने से ज्यादा जांचों के नाम पर लोगों की जेब ढीली करवाने में लगा हुआ है, जिससे जनता परेशान है। सदन में उठे इन सवालों ने स्वास्थ्य विभाग की उस तस्वीर को सामने ला दिया है, जिसे अक्सर आंकड़ों और दावों के पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है। राज्य के कई अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जबकि जहां डॉक्टर हैं, वहां संसाधनों की कमी अलग परेशानी खड़ी कर रही है। ऐसे में मरीजों को या तो निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है या फिर बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड के तहत माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि मेरा इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत होगा, पहले उसे पर्चा पकड़ाया जाता है कि ये जांचें पहले करा के लाओ। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 की जो जांचें माननीय अध्यक्ष जी, गरीब आदमी कहां से कराएगा? उसके लिए तो आयुष्मान है। मेरी मांग है सदन के पटल से सारी जांचें भी आयुष्मान में ही सम्मिलित हो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है अथवा इमरजेंसी सेंटर्स है, वहां से रेफर होकर, मैं अगर कुमाऊं मंडल की बात करूं, सारे मरीजों को मेरे क्षेत्र हल्द्वानी में आना पड़ता, जो माननीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड की आबादी है। हालांकि सरकार की ओर से जवाब देने पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने स्थिति सुधारने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से 287 डॉक्टरों की भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा, जिससे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी कुछ हद तक दूर हो सकेगी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। माननीय अध्यक्ष जी, जनमानस को महंगी दवाइयों से निजात पाने के लिए 80 राज्य चिकित्सालयों और 241 निजी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित है और अब समस्त PHC और CHC में जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाने हेतु आवेदन ही मांगे गए। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का प्रयास है कि जनता को सस्ता, सुलभ उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, और इसलिए मुझे यहाँ कहते बड़ा इसमें गर्व भी हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी कि 2017 तक इस राज्य में जितने डॉक्टर थे उससे 1.5 गुना से ज्यादा डॉक्टर पिछले 9 सालों में नियुक्ति करके सरकार ने स्वास्थ्य के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है माननीय अध्यक्ष। लेकिन सवाल यही है कि जब हर साल यही आश्वासन दोहराए जाते हैं तो फिर अस्पतालों की हालत क्यों नहीं सुधरती? चुनावी साल में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा सदन के भीतर गूंजना इस बात का संकेत है कि समस्या अब इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं रहा। विपक्ष के अन्य विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा उठाया और बताया कि कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जांच की सुविधाएं नहीं है और मरीजों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। मेरे दुर्गम क्षेत्र मुंशियारी का मैं एक हवाला दे रहा हूँ। आपने कहा कि अगर विधायक दें, मेरी विधानसभा में BADB के माध्यम से लाखों की जो है एम्बुलेंस मुंशियारी में खड़ी है, चर्चा स्वीकार कर जिसमें कि सारे मशीनरी लगी है, लेकिन उसको सड़ा दिया गया है। आप जवाब वो मशीन सड़ा दिया गया है।
कुल मिलाकर सदन की चर्चा ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावे जमीन पर कब दिखाई देंगे। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि मरीज इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां इलाज से ज्यादा आश्वासन ही मिलता है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ भाषणों और घोषणाओं में ही बेहतर दिखाई देंगी, जबकि अस्पतालों में मरीजों की परेशानियां उसी तरह जारी रहेंगी।